हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं अनिल सोनी। आज हम देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से क्लास 12th फिजिक्स से विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर हमें क्या प्रभाव विद्युत का अनुभव होता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से किसी आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, किसी आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकल रही है तो वो बाहर की ओर निकलती है, या तो नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ आती है? अंदर की ओर आती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ आती है? अंदर की ओर आती है। तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कैसी? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अगर कोई आवेश रखा जाता है, क्या रखा जाता है? कोई आवेश रखा जाता है, तो उस आवेश पर क्या होता है? या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या तो रिपल्सन फोर्स लगता है। या तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगता है। अगर आवेश की जगह पर विद्युत क्षेत्र में, किसकी जगह पर? आवेश की जगह पर विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रख दिया जाए, किसको रख दिया जाए? किसी पृष्ठ को रख दिया जाए, तो उस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। उस पृष्ठ से क्या गुजरेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या रहती है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। लेकिन जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वो पृष्ठ के कैसी होना चाहिए? लंबवत। कैसी होना चाहिए? लंबवत। तो डेफिनेशन क्या है? आज फ्लक्स की डेफिनेशन देखें। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किसकी संख्या? उस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? गुजर रही है, की संख्या पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? फाई से। यहाँ एक अदिश राशि है। फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, तथा इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अब धनात्मक कब होगा फ्लक्स, ऋणात्मक कब होगा फ्लक्स, और शून्य कब होगा फ्लक्स, वो चीजें देखें। अगर कोई ऋण आवेश है, क्या है? कोई ऋण आवेश है और किसी पृष्ठ के अंदर, है ना, ये देख लें हम, कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है। उसमें क्या रखा हुआ है? एक पृष्ठ रखा है। उसमें एक इस टाइप से पृष्ठ रखा है। तो ऋणात्मक क्या होगा? ऋणात्मक फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किसके अंदर? पृष्ठ के अंदर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। कैसी होता है बेटा? उस समय उसे क्या कहा गया है? ऋणात्मक फ्लक्स कहा जाता है। जैसे कोई पृष्ठ मान लें हम, एक पृष्ठ है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है। इसके अंदर क्या आ रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। कहाँ आ रही है? अंदर की ओर आ रही है। तो ये फ्लक्स कौन सा कहलाएगा? ऋणात्मक फ्लक्स। जस्ट इसका अपोजिट धनात्मक फ्लक्स किसे कहेंगे? धनात्मक फ्लक्स किसे कहते हैं? या पॉजिटिव फ्लक्स क्या है? तो किसी पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत रेखाएं, निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इससे क्या हो रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो बाहर निकल रही है तो इस फ्लक्स को क्या कहेंगे हम? धनात्मक फ्लक्स। धनात्मक फ्लक्स या पॉजिटिव फ्लक्स। लेकिन अब शून्य फ्लक्स क्या होगा? शून्य फ्लक्स के लिए किसी पृष्ठ के अंदर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या तथा उस पृष्ठ से बाहर निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगा? उस पृष्ठ के संबद्ध फ्लक्स क्या होगा? 0। मतलब आने वाली रेखाओं की संख्या और बाहर निकलने वाली रेखाओं की संख्या, उसे क्या कहेंगे हम? शून्य फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य फ्लक्स। जैसे मान लें हम कोई पृष्ठ है आपके पास, इसमें दो चार्ज है, -q चार्ज है और +q चार्ज है। -q चार्ज पे जो है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से अंदर की ओर आती हुई दिखाई देती है ना, और +q चार्ज से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है। कहाँ निकलती है? बाहर की ओर। तो अंदर की ओर आने वाली
तथा बाहर की ओर जाने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसे क्या कहेंगे हम, शून्य फ्लक्स। क्या कहेंगे, शून्य फ्लक्स कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, कहां पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। विद्युत क्षेत्र हमारा एक समान है, इसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है, पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। तो इस पृष्ठ के अभिलंबित है ना, विद्युत क्षेत्र पूरा ई के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को भी हम ई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ई के द्वारा। तो ये पृष्ठ है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल क्या है, एस। इसका क्षेत्रफल कितना है, एस। तो इस पृष्ठ से अभिलंबित कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ के अभिलंबित कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसे ही क्या कहा गया है, फ्लक्स कहा गया है। उसे ही क्या कहा गया है, फ्लक्स कहते हैं। अगर हम मान लें कि इस पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, ई, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई है, तथा इस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल एस है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, एस है। तब विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई एस। कुल के लिए देखें अपन ने, पूरे पृष्ठ के लिए, लेकिन एक साथ पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस पृष्ठ को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है, छोटे छोटे भागों में। इसका क्षेत्रफल डी एस, डी एस, डी एस, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में इसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और उस छोटे से पार्ट से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, है ना, उनकी संख्याओं का गुणनफल। तो उस छोटे से पार्ट से जो फ्लक्स रहेगा कितना रहेगा, डी फाई। कितना रहेगा, डी फाई। तथा उस छोटे से पार्ट से जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी रहेगी, ई। और उस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल कितना रहेगा, डी एस। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, छोटे से के लिए। और संपूर्ण का निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू सिग्मा ई डी एस। तो इसमें कुछ कंडीशंस भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कुछ कंडीशंस भी आ सकती है। तो देखते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र ई, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। क्या बोला है, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा है, लंबवत रखा है, तो उस पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई होगी, है ना। जो संख्याएं गुजरेगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, हम मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है और ये कैसा रखा हुआ है, किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ है। इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी गुजर रही है, अभिलंबित गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या बोला है, ई हो। तब उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, तब उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र के
गुणनफल फल के बराबर होता है। तो जो चीज़ें देख रहे हैं कि भाई पृष्ठ कैसा है, एक पृष्ठ है ds, मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ, कोई छोटा पृष्ठ ds है तथा इससे कितनी जा रही है बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इससे E विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, तब उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, तो उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई, कितना, डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। किसके लिए देख रहे हैं आप, अभी लंबवत है, कैसा है पृष्ठ, कैसा रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, तो उसका कुल फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज भी तो हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं से थीटा कोण पर रखा है ना, अगर पृष्ठ कैसा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कैसा है, थीटा कोण पर रखा है, तो उसके लिए क्या होगा, तो अगली कंडीशन क्या होने वाली है कि जो पृष्ठ है वो कैसा है, विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण पर रखा है और उस पर जो अभिलंब आ रहा है वो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। जैसे मान रहे हैं हम कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये, और वो पृष्ठ अभिलंबत ना रहकर कैसा रखा है, थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। कैसे रखा है, थोड़ा सा तिरछा रखा है। तो ये क्या कर रहा है, देखें हम, तो इस पर अगर हमने अभिलंब डाले, क्या डाले, एक अभिलंब, तो ये क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, डी थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, अगर विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र ई के साथ पृष्ठ पर अभिलंब थीटा कोण बनाता है, तब फ्लक्स जो अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है उसका लंबवत घटक, किसका बेटा, जो क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र ds, उसका जो अभिलंब आ रहा है वो, और जो अभिलंब घटक होगा, है ना, इनके बीच में कौन सा घटक बनेगा, अभिलंब घटक, फ्लक्स के बीच का लंबवत घटक डी एस कॉस थीटा तथा होगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, तब उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखें, फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाई क्या होता है, क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब कुल फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें, कुल फ्लक्स क्या होगा, किसका, उस पृष्ठ का कुल फ्लक्स। क्या है कि कुल फ्लक्स के लिए हमको संपूर्ण क्षेत्रफल देखना पड़ेगा, है ना, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या तथा पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल का गुणनफल, कुल फ्लक्स होगा, तो कुल फ्लक्स कितना, फाई इज इक्वल टू, अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई सभी जगह सेम है, हमने इसे क्या किए थे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिए थे, उस पृष्ठ को कैसे पार्ट में डिवाइड किए थे, छोटे छोटे, तो सिग्मा डी एस,
या फाई इज इक्वल टू ई एस, या ऐसा भी बोल सकते हैं डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डबल इंटीग्रेशन लंबाई और चौड़ाई के लिए। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो पृष्ठ जो है उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के साथ 90 अंश का कोण बनाए, एकदम कैसा रखा रहे, लंबवत रखा रहे। तब जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो उनके बीच में कोण कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस किसकी वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा हो, समांतर हो। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस समय जो वैल्यू होगी फ्लक्स की, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90, या फाई इज इक्वल टू ई डी एस मल्टीप्लाई 0। चूंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 इज इक्वल टू होता है 0, तब फाई मिनिमम होगा। फाई मिनिमम कितना आ जाएगा, 0। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई एस। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। और क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के लिए क्या आता है, एस इज इक्वल टू कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसके लिए देखें मात्रा कितना हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीप्लाई लंबाई और चौड़ाई को हम किससे नापते हैं, मीटर से। तो फाई का जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और विमीय सूत्र कितना हो जाएगा इसका, एम एल 3 टी की पावर -3 ए इनवर्स। क्या हो गया ये, विमीय सूत्र। तो क्वेश्चन क्या आएगा इसके लिए, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स की दो कंडीशंस बताना है और विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और पहला किस पर हम देखें, फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, ई डी एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले किस पर डिपेंड कर रहा है ये, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। दूसरा कर रहा है क्षेत्रफल पर, और तीसरा कर रहा है उस विद्युत क्षेत्र से उस पृष्ठ के झुकाव पर, पृष्ठ के झुकाव पर। ओके, थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने क्या देखे, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और कब उसकी वैल्यू मिनिमम होती है।